26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उसमें बहुत सारी अनुसूचियां शामिल की गई। एक ही ऐसी ही एक अनुसूची है जिसे हम 7वीं अनुसूची कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ये निर्धारित किया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। यदि ऐसा ना होता तो ऐसे बहुत सारे विषय देश के अंदर हैं जहाँ पे कानून बनाने के ऊपर हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विरोधाभास बना रहता। तो वो 7वीं अनुसूची संविधान में लागू की गई और इसके अंदर 3 अनुसूचियां बनाई गई। पहली अनुसूची थी संघ सूची, नंबर 2 है राज्य सूची, और नंबर 3 की बात करें तो वो है समवर्ती सूची। अब पहले बात करेंगे हम संघ सूची की। संघ सूची में वे सब विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे बैंकिंग, मुद्रा, सीमा सुरक्षा और साथ ही साथ विदेश मामले। तो इस प्रकार के विषयों पर केवल संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और जब संविधान लागू किया गया था उस समय इसमें 97 विषय शामिल किए गए थे। जी हाँ, जब संविधान लागू हुआ तब इसमें 97 विषय ऐसे थे जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी, और वर्तमान में इसमें अब 100 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बात करेंगे राज्य सूची की। राज्य सूची में क्या क्या शामिल है? ऐसे मामले जिन पे केवल राज्य ही कानून बना सकता है, तो ऐसे विषय राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन जब राष्ट्रहित की बात करेंगे तो यहाँ पे केंद्र सरकार भी या संघीय सरकार भी कानून बना सकती है। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 66 विषय ऐसे थे जिन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी, और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और वर्तमान की यदि बात करें, 61 विषय इसमें रह गए, 61 विषय हैं जिन पर कानून बन सकता है, जिन पर राज्य कानून बना सकता है। लास्ट में बात करते हैं समवर्ती सूची की। अब इसमें देखेंगे इसमें कितने विषय हैं। यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें वे विषय शामिल हैं जहां राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि कानून बनाने के जो नियम हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही समान हैं, तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, और राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो वर्तमान जब संविधान लागू हुआ तब इसमें 47 विषय थे। जी हाँ, 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय ऐसे हैं जहां राज्य सरकार
और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जैसे बताया गया कि यदि दोनों के नियम बराबर हैं तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बने रहिए मेरे फेसबुक पेज पर, सुनील कुमार को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कटारिया इंग्लिश एकेडमी नए वीडियो में नए टॉपिक